संस्कार, अदब, लिहाज, ये सब साथ हो तब जाकर बरकत मेहरबान होती है। और जिस घर में बड़ों की इज्जत नहीं होती उस घर में खुशियां कुछ दिन की मेहमान होती है। मौत वो तो एक दिन वैसे भी आनी है। मेरे खिलाफ कोई तगड़ी सी साजिश कर। अजी मौत वो तो एक दिन वैसे भी आनी है। मेरे खिलाफ कोई तगड़ी सी साजिश कर और जो तुझ पे उड़ाए सब छोड़। कुल मिलाकर बात इतनी है, मेरा वक्त वापिस कर। दिल जीत ले जान भी हाजिर है। तेरी तरह दौलत पर नहीं मरता मैं। कि दिल जीत ले जान भी हाजिर है। तेरी तरह दौलत पर नहीं मरता मैं। और जो कमाया इज्जत से कमाया, शौक पूरे करने के लिए गिरे हुए काम नहीं करता मैं। तूने जो दी वो तो एक खरोच थी, अब जो मैं दूंगा वो घाव देखना। कि तूने जो दी वो तो एक खरोच थी, अब जो मैं दूंगा वो घाव देखना। वो तेरा बदलना तो मालूम था, अब मैं बदलूंगा और बदलाव देखना। गलती कर दी आपने, कभी हाथ नहीं छोड़ते हाथ थामने वाले का। अजी गलती कर दी आपने, कभी हाथ नहीं छोड़ते हाथ थामने वाले का। और दिल तो गिरे हुए लोग तोड़ते हैं, हम तो गुरूर तोड़ते हैं सामने वाले का। कि मीठे इंसान से बढ़कर कोई बेईमान नहीं, सच्चे दोस्तों से बढ़कर कोई नादान नहीं। मीठे इंसान से बढ़कर कोई बेईमान नहीं, सच्चे दोस्तों से बढ़कर कोई नादान नहीं। इस दिल से बढ़कर कोई शैतान नहीं और माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं। प्यार से पेश आओ, तेरा हर फैसला रजामंद कर देंगे। अजी प्यार से पेश आइए जनाब, तेरा हर फैसला रजामंद कर देंगे। बस ये आंखें मत दिखा दोस्त, हमेशा के लिए बंद कर देंगे। कितनी है तो हम सोचते हैं कमाई बढ़ाएंगे ना तो फिर कुछ करना पड़ेगा। फिर नौकरी के बाद 4 घंटा नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़ेगी, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, कमाई के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। हम इस खर्चे को कम करते 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 कमाई के बराबर ले आते हैं। फिर कहते हैं जिंदगी तो सेट है, खर्चा इज इक्वल टू कमाई, वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी कंफर्टेबल। हेलो, तो खर्चा कम करके आप कंफर्टेबल हैं। मेरी कहानी कुछ और है, मैं कुछ क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं खर्चे वाला जो सर्कल है ना, अपने को छेड़ने का जरूरत नहीं है यार। इसको तो बढ़ाने का जरूरत है। मैं बोलता हूं जो इनकम वाला सर्कल है ना, इस पे काम करने का जरूरत है। और इस पे काम करते 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 इतना बड़ा ले जाएं कि एक्सपेंसेस का सर्कल सारा उसमें समा जाए पूरा का पूरा। और मेरे कुछ सवाल हैं आपसे फिर आज। सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलना शुरू किया, उसको उस प्रोफेशन पे कितना % ट्रस्ट था? सर कितना % विश्वास था उसको कि उसका भविष्य क्रिकेट में है? हेलो, 100% से भी ऊपर। साइना नेहवाल जब बैडमिंटन खेलना शुरू की, उसको कितना % ट्रस्ट था अपने प्रोफेशन पे? जाकिर हुसैन तबला बजाना शुरू किए, कितना % विश्वास था अपने प्रोफेशन पे? हाँ सर, मैं जानना चाहता हूं। मैरी कॉम जब मुक्केबाजी चालू करी, नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की, कोई संसाधन नहीं, उसको कितना % विश्वास था कि मेरा भविष्य मुक्केबाजी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 100%। क्या किसी को भी 99% भरोसा था क्या? हाँ माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप फोकस करें इस माइक पे और आप में कंसंट्रेशन की पावर हो और 15 मिनट सिर्फ इस माइक को ये सोचें कि ये तपता हुआ लोहा है, तपता हुआ गर्म लोहा है, और फोकस कर सके, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, शांति हो पूरी तरह से, और सिर्फ देखते रहें तपता हुआ लोहा है, ऐसा फील करें, फोकस करें, फील करें, फोकस करें। और 15 मिनट के बाद अगर आप इस माइक को छुएंगे, आपको छाला हो जाएगा। माइंड बहुत अजीब तरीके से काम करता है। हाउ माइंड वर्क्स, हाउ बॉडी वर्क्स, ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। नेवर बी अ कंफर्टेबल, मतलब कहते हैं अगर आप जिंदगी में कंफर्टेबल होते हैं, प्रेजेंट आपका कंफर्टेबल है, तो फ्यूचर हमेशा अनकंफर्टेबल होगा। अगर आपका प्रेजेंट कंफर्टेबल है तो फ्यूचर नो डाउट अनकंफर्टेबल होगा, और अगर आपका प्रेजेंट अनकंफर्टेबल है, फ्यूचर नो डाउट आपका कंफर्टेबल। ये डिसाइड करिए आज 5 साल ऐसा तैसी करा के जिंदगी के 50 साल मस्त हो सकते हैं यार। आज 5 साल घरों से निकल के जिंदगी के 50 साल ऐशो आराम वाले हो सकते हैं, या आज 5 साल
ऐश करके कि जिंदगी के 50 साल ऐसी तैसी कराने वाले हो सकते हैं। इंसान को शुक्रिया जिसने मुझ में कमियां निकाली। शुक्रिया इसलिए क्योंकि उन कमियों को सुधार कर मैंने चलना सीखा। इस मतलबी दुनिया में बिकते तो सभी है, कुछ पैसों से तो कुछ जज्बातों से। पार्टी में गई थी, सब ब्रांडेड कपड़े पहने थे, मैंने नॉर्मल कपड़े पहने थे। एक लड़की आई जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज की, उसने बोला यार क्या गरीबों वाले कपड़े पहने। मैंने हंसकर जवाब दिया, मेरे कपड़ों को देखकर अगर तुम गरीब कहते हो ना तो जरा आंखें खोल कर देखो। अपनी सेविंग्स को अनाथ आश्रम के बच्चों को कपड़े दिलाने में लगाती हूँ। जनाब, मैं कपड़ों से नहीं दिल से अमीर कहलाती हूँ। टूटने लगे हौसले अगर तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ ले अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मैंने पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, मंजिल यूं ही नहीं मिलती, जुनून को दिल में जगाना पड़ता है। डेडिकेशन देखो भाई की, कोई मैसेज नहीं करता लेकिन फिर भी दिन में 20 बार व्हाट्सएप चेक करना होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के ने चांद पर जमीन पूरा किया, इन अमीरों की औलादों का मुंह उतर गया और इन्होंने अपनी औकात दिखा दी। बॉयकॉट करो इनकी मूवी को और दिखाओ। दिल्ली को बुरा कहने से पहले ये मत भूलना कि ये वो शहर है जो लोगों के हौसलों को उड़ान देता है। ये वो शहर है जिसकी फिजा में एक अलग ही नशा है। ये वो शहर है जो 1000 दफा उजड़ा है और 1000 दफा बसा है। ये वो शहर, अरे तुम मोहब्बत की बात करते हो, हमने तो दोस्त भी मतलबी देखे हैं। बहुत उम्दा खेल रहे थे सर आप, लेकिन यहां हो गए आप आउट। इश्क की नासमझी में हम सब कुछ गवा बैठे, अरे उन्हें खिलौनों की जरूरत थी और हम दिल गवा बैठे। ये लोग कितने अजीब है ना, यहाँ जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक कोई नहीं पूछता, जब तक उसे किसी की जरूरत होती है तब तक कोई नहीं पूछता, जब तक वो अकेला जीते जी मर रहा होता है तब तक कोई नहीं पूछता, लेकिन जैसे ही वो ये दुनिया छोड़कर जाता है ना, साला पूरा कायनात स्टेटस डालता है। अरे इतना प्यार किसी को जीते जी दे लो ना तो शायद वो कभी खुदकुशी ना करे। कि सूरज हमें हर रोज सिखा जाता है कि जिस तरह सोना जरूरी है खिलकर उठने के लिए, उसी तरह कोई एक पर्सन चाहिए होता है, कोई एक कहीं ना कहीं तो चाहिए होता है ना जो आकर के बोले कि हाँ यार तू कर सकता है। बस इतना ही बोलते बहुत होता है। एक ऐसी रेस है जिसमें जीते तो भी मरे, हारे तो भी मरे। एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आप लड़े तो भी मरे, नहीं लड़े तो भी मरे। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये दुनिया एक समुद्र के जैसी नहीं है जहां पर बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, छोटे छोटे बुलबुले हैं? अगर अपनी बॉडी को एक लहर की तरह देखो तो क्या हर लहर अपने लिए नहीं जी रही है? ऊपर ऊपर से एक लहर बोल सकती है कि नहीं मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूँ, अपने लिए नहीं जी रही हूँ, मैं तो उसके लिए जी रहा हूँ, उसके लिए जी रहा हूँ। लेकिन उसके लिए भी आप तब जीते हो जब वो आपका अपना होता है। तो आप अल्टीमेटली अपने लिए जी रहे हो। तो हर लहर अपने लिए जी रही है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, जैसे एक समुद्र होता है तो वहां पर क्या होता है, लहरें आपस में नहीं लड़ रही होती। बट इस दुनिया को आप इमेजिन कर सकते हो कि ऐसा समुद्र जहां पे हर लहर दूसरी लहर से लड़ रही है, क्योंकि हर लहर अपने आप को बड़ा करने में लगी हुई है। मैं सबसे बड़ा हो जाऊं, बाकी जो छोटे छोटे हैं अगर उनके पास खाने के भी पैसे नहीं है तब भी मैं नोच लूं वहां से, उनकी नौकरी जाती है जाए मेरी प्रमोशन होनी चाहिए। क्या ऐसी नहीं है दुनिया? लाइफ में जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसकी जो जड़ है वो ये है कि लाइफ का अपना एक फ्लो है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं और हम उस फ्लो के अगेंस्ट चलना चाहते हैं, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। अगर हम समझ जाएं कि लाइफ में हमारा क्या रोल है और उस रोल के हिसाब से हम एक्ट करते रहें, उसके हिसाब से हम ऑटोमेटिकली फ्लो में होते हैं, तो लाइफ इतनी तेजी से बह जाती है कि पता भी नहीं लगता है कि टाइम कैसे। दो तरह की प्रॉब्लम है, एक जिसका सोल्यूशन निकल सकता है, एक जिसका नहीं निकल सकता। जो नहीं निकल सकता वहां पर अपनी थिंकिंग को ठीक करना है और जहां निकल सकता है वहां पर एक्शन लेना। आई एम टॉकिंग अबाउट अगर इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करना हो तो कैसे किया जाए। और जो भी मैं बोल रहा हूँ कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। मेरे को मजा आता है अपनी बॉडी की, माइंड की सारी लिमिट्स को पुश करने में, देखने में कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, क्योंकि उस वक्त बहुत कुछ सीखने को मिल रहा हूँ। तो मैंने आज से
5-6 साल पहले एक चीज सोची थी, थॉट आया, जैसे थॉट आता है ना, इंस्पिरेशन आई कि आई वांट टू डू अ वाटर फास्ट। वाटर फास्ट मतलब कि अगले 10 दिन तक सिर्फ पानी पियोगा और कुछ भी नहीं। अभी थॉट तो आ गया, कैसे करोगे? लगाओ दिमाग। इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उसको पॉसिबल कैसे बनाया? आई स्टार्टेड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। उसके बारे में बुक्स पढ़ी, समझने की कोशिश की, क्या होता है, कैसे होता है। अच्छा, इतने घंटे के बाद में बॉडी कीटोसिस में चली जाती है, उसके बाद भूख लगनी बंद हो जाती है, ये होता है, वो होता है। पढ़ता गया तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो माइंड था वो इट फिल्ड अप विद द इंफॉर्मेशन कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और उसकी वजह से क्या होने वाला है। और कोई थॉट आ ही नहीं रहा था। मतलब जहां पर भी आप हो, अपने घर में हो, बैठे हो, आराम से बैठ करके बिना कुछ करे देख करके हंसना चाहो,